Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to your channel SSB Journey. I hope you people are doing great and your preparation also going very well. So here we are going to continue our series GD Decoded, and in this video we will particularly select a topic that is being asked 19 SSB. इस GD topic को हम decode करेंगे and I will tell you at least 7 to 8 points for each and every lead so that you people can use the particular type of like fact and figure whatever I will tell you in the further part. तो वो चीज आप यूज कर सकते हैं आप अपने SSB में, ठीक है। और बहुत कॉमनली टॉपिक ये पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ SSB में। और दूसरी चीज additional information that you people can join our telegram channel for the particularly I will provide the link in the description box, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। there you will get daily task वगैरह मिलेंगे और you will get a chance to get enroll in our SSB batch, ओके। और so चलिए स्टार्ट करते हैं without wasting any more time। तो टॉपिक इज द कंट्रीज अराउंड इंडिया having unrest according to you which of the major challenge India is facing because of it। जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी चल रहे हैं, सोशल चेंजेस वगैरह आए हुए हैं, तो क्या रीजन है जो इंडिया इसके वजह से कोई चैलेंज फेस कर रहा है। फर्स्ट वन रिफ्यूजी बर्डन, सेकंड ट्रेड एंड थर्ड वन इज द इंडियन डायस्पोरा। तो दीज आर द थ्री लीड्स दैट इज बीइंग गिवन इन द एसएसबी। तो इसके बारे में हम पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट रिफ्यूजी बर्डन है, तो इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे हैं। तो आई विल टेल यू 5 to 7 पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी, सो आप उसको रिमेंबर करके यू कैन यूज द सेम पॉइंट इन द डिफरेंट टॉपिक्स आल्सो। एंड दीज पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताऊंगा, द सेम लीड्स और द पॉइंट्स यू कैन आल्सो यूज इन योर लेक्चर 8 पार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और ये 19 एसएसबी प्रयागराज में आया था आपके एनसीसी स्पेशल एंट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first lead is refugee burden. How India is facing the problem of refugees, like the civil war जो अभी चल रहा है यहाँ पे म्यांमार में, like there is a military rule in the Myanmar, so a lot of the community over there faces a lot of problems in the region। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। और there are some ethnical similarity and some peoples have a people to people connectivity। कुछ सेम कास्ट के सेम रेस के लोग रहते हैं। तो क्या होता है, तो कहाँ के म्यांमार के लोग इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो हमारे म्यांमार मिजोरम वगैरह है, तो वहां से इधर आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ी रिसोर्सेज पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता है और लोगों के बीच में थोड़ा दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज तो हमारी गवर्नमेंट पे बहुत सारा लोड पड़ता है, तो अलॉट ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं यहाँ से। तो म्यांमार एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो बहुत सारे लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक चिन रिफ्यूजी, जो चिन स्टेट है अपना म्यांमार का, दैट इज म्यांमार जो हमारा है, उसका वेस्टर्न पार्ट में जो बिल्कुल मिजोरम और इससे लगा हुआ है पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से चिन स्टेट में जो लोग रहते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेमोक्रेटिक शिफ्ट दे देता है। जस्ट लाइक यू कैन सी द पीपल, जो हमारे कंट्री में मान लो किसी जगह में 10 लोग रह रहे हैं, वहां पे भाई 5 लोग और आ गए। तो 5 लोग आ गए भाई, खाने के लिए तो उन्हें भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो वो सारा बर्डन किस पे पड़ता है, हमारे उस पर्टिकुलर स्टेट पे पड़ता है। फिर स्टेट कहाँ से रिसोर्सेज मैनेज कर पाता नहीं कर पाता, फिर वो सेंट्रल के पास जाता है, तो ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए दिक्कत हो जाता है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ रीसेंट एग्जांपल। अ चाइनीज वुमन वाज कॉट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द नेपाल बॉर्डर। तो वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे कुछ वो जो भी वुमेन थी वो एंटर कर रही थी, वो चाइनीज थी, तो उसको पकड़ा गया है। तो इलीगली एंटर कर रही थी वो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ रीजन लाइक पीपल आर गलत तरीके से आ रहे हैं और असाइलम ले रहे हैं इंडिया में, काफी डिफरेंट एथनिसिटी के लोग। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट क्रिएटिंग ऑन इंडिया। अब बॉर्डर सिक्योरिटी प्रेशर कैसे करके, इफ देयर इज अ इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स, पीपल ऑफ नेपाल बांग्लादेशीज, वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर, वी नीड टू हैव अ कंटीन्यूअस पेट्रोलिंग इन द पर्टिकुलर रीजन। तो हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा ना। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। दूसरी चीज, यू कैन सी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट केसेस you can see in the Maharashtra region, like हमारा महाराष्ट्र स्टेट है और गुजरात है, a lot of Bangladeshi people being caught by the state police authorities। तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ने लोगों को इलीगली पकड़ा हुआ है कि वो उनके पास इलीगल तरीके से वो इंडिया में रह रहे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसका, रिफ्यूजी क्राइसिस का, क्योंकि कंट्रीज को ऊपर ही ओवरऑल चीजें बर्डन बनाती हैं, ठीक है। इंटरनल एथनिक वायलेंस ट्रिगर्ड बाय द रिफ्यूजी मूवमेंट। रिफ्यूजी मूवमेंट कैसे, फ्रॉम म्यांमार रीजन, जो कि हमारा, मैंने बोला ना, जो क्या बोलते हैं एथनिक कनेक्शंस रहते हैं हमारे, मणिपुरी लोग हैं या फिर मिजोरम वाले लोग हैं, तो ठीक है। तो उनके बीच में रिसोर्सेज को लेकर थोड़ा टेंशन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो वायलेंस वगैरह हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, जब इंडिया में एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
just because of the like displacement of the particular community that comes into India. Next one, rising violence against the minorities in Bangladesh. ये एक बहुत प्रेजेंट केस है जो कि आपने देखा होगा, उसे जला दिया था भाई बंदे को, और एक लेडी को बांध रखा था, उसके ऊपर लाइक गर्म पानी डाल रहे थे। तो दीज आर द लाइक इनह्यूमन एक्ट जो बहुत बुरी तरीके से लोगों को लाइक डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको लाइक एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंडिया फेस कर रहा है इस समय से, ठीक है। तो क्या होता ना, ये हमारे रिलेशन ही खराब करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और तो दिस इज अनदर एग्जाम सॉरी पॉइंट दैट यू कैन यूज like criticism in Bangladesh or जो exploitation faced by the Indian people in the Bangladesh. Border region strain on services like state like West Bengal and Assam वगैरह, इनकी सर्विसेज पे भी इम्पैक्ट पड़ा है ना, जब हमारा रिलेशंस बांग्लादेश के साथ खराब हुए हैं, ठीक है। काफी टाइप के कनेक्शन, लॉजिस्टिकल कनेक्शंस थे, ठीक है। और जो भी हमारे कनेक्शन चलते थे बांग्लादेश का, बहुत सारी चीजों में हैम्पर लाइक इम्पैक्ट पड़ा है, वेदर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, काफी जगह में, ठीक है। So these points that you can use in your like refugee burden वाले lead में, तो these are the certain point that I have shared, तो इसको use कर सकते हैं आप। Now next one is the trade, how trade impact the relation, तो सही what problems that India face just because of in the scenario, if we are considering the scenario of trade and economic cooperations, उस वाले में कैसे करके इंडिया को like impact face करना पड़ा है। Disrupted bilateral commerce, just you can say political instability, like हम ये तो हम बहुत commonly समझते हैं, if there is a change in any or neighboring country और वगैरह, कहीं पे भी किसी भी country का भी अगर political power change होता है, so sometime the power में जो भी government आती है, sometime it is pro India, और कुछ लोग प्रो दूसरे कंट्री के होते हैं, लाइक समवन सपोर्ट चाइना और वगैरह। अगर इंडिया के फेवर की कंट्री आ रही है तो देन इट इज गुड, इंडिया विल लाइक मेंटेन कर लेगी रिलेशन। बट इंडिया का अपोजिशन वाला पार्टी अगर पावर में आता है तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, जस्ट लाइक यू कैन सी द मालदीव वाला केस। मालदीव में प्रो चाइना वाला बंदा आ गया था, मोहम्मद मुजूजू जो भी था भाई, ठीक है। तो वो आ गया था भाई, तो उसने कितनी सारी दिक्कत खड़ी कर दी थी हमारे लिए। इनिशियली वो भाई साहब इंडिया को भगा दिया उसने, मान लो सारी चीजों को आउट कर दिया, मिलिट्री बेस वगैरह जो भी वहां पे थे, ठीक है। तो इंडिया को आउट कर दिया उसने अपने कंट्रीज से, और फिर उसको देखो जीडीपी में कितना लॉस हुआ, और प्रो चाइना वाला बंदा बना था। वैसे ही करके सिमिलरली इन द केस ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश, दीज आर अवर नेबरिंग कंट्री, पावर चेंज होती है। जेनजीज ने भाई क्या नेपाल में बोला, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा भड़क गए थे लोग। तो इस वजह से क्या हुआ था कि गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है। समटाइम we try to make a good relation or cordial relation with the neighboring countries, but sometimes if the government is not in our favor, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या हुआ, वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमारा ट्रेड इनफ्लो थोड़ा कट डाउन हो चुका है, मतलब रिड्यूस मान लो ऑलमोस्ट, ठीक है। और नेपाल हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि नेपाल की कनेक्टिविटी इंडिया से ही होके जाती है। ऊपर तिब्बत वाला पार्ट आ जाता है, या फिर चाइना के साथ इंक्लाइंड हो जाए, या फिर इंडिया के साथ हो जाए, इंडिया से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इधर का नीचे जो हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ट्रेड कनेक्शंस ऐसे करके हैम्पर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बॉर्डर क्लोजर एंड कर्फ्यूज, अगर किसी भी देश में लाइक प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक हमारा बांग्लादेश में अभी इस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही है, नेपाल में भी चली थी, तो देखो बॉर्डर पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटीज को स्ट्रेंथन करा गया था हमने, ठीक है, करा था नहीं करा था। तो इस वजह से हमारी ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ा था, लाइक आना जाना बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो किसी भी देश में प्रॉब्लम होती है तो ट्रेड पे कैसे करके इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम रिलेट कर सकते हैं। बांग्लादेश ने वीजा वगैरह को बहुत ज्यादा सस्पेंड कर दिया था, अभी बांग्लादेश टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वीजा वगैरह नहीं दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी हैम्पर होती है, और तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट मिलता हो या इनके आ जाता है, वो सब भी लाइक खराब होता चला जाता है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में अगर हम देखते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप 26 का जो इंडिया और श्रीलंका कंडक्ट कराने वाले हैं, जैसे लाइक हमने बोल दिया था पाकिस्तान और यूएई में, जब हमारे जो पिछला वाला मैच हुए थे, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो इंडिया ने मना कर दिया था ना, हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे। सिमिलर तो हमारे कुछ रीजंस थे, हमने वैलिडेट किया था, बट यहाँ पे कुछ रीजंस भी नहीं है, ऐसे करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इंडिया में वो नहीं खेलेंगे। और दूसरा भी जो आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान वहाँ का फास्टर बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है बांग्लादेश का, उसको दोबारा से केकेआर ने लाइक हायर कर लिया, उसको ले लिया है। तो इसलिए भी लोग भड़क रहे हैं बहुत सारे। तो इससे क्या होता है, हमारे जो भी क्योंकि हमारा जो मैच टूरिज्म वगैरह, इससे भी जो लोग मैच देखने आते हैं उससे भी हमें इकोनॉमी जनरेट होती है ना, पैसे पैसे वगैरह आते हैं नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी हैम्पर कर रही है, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लाइक हिंसा भरी हुई है कि जब
भाई हमारे देश के लोगों को, माइनॉरिटीज को इतनी बुरी तरीके ट्रीट कर रहे हैं वो लोग, तो कौन भाई लाइक इनको सपोर्ट में आएगा। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमी को एक तरीके से करता है। दूसरा एक्टिस्ट पॉलिसी, जो लुकिस्ट पॉलिसी थी वो हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हुई थी। बट देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द म्यांमार रीजन। जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टी मॉडल कालादान वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डेट प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी टू द साउथ एशियन नेशंस, जो भी हमारे साउथ एशिया में नेशंस आते हैं नीचे, उनके साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। बट ड्यू टू द पॉलिटिकल हिंड्रेंस हमारा ये प्रोजेक्ट नहीं सही से काम कर पा रहा है ना, तो इस वजह से स्लो डाउन हो जाती है यहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, reduced connectivity like civil unrest often means a road blockage and the added a security cost of commercial transport and between India and अभी हमारा बांग्लादेश से ये सीन हो रखा है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हमारा बांग्लादेश से जो भी कुछ सिलेक्टेड चीजें ट्रेड हो रही थी ना, वो हमारा आसपास का हल्दिया पोर्ट वगैरह कोलकाता का था, वहां से ना होके क्रॉस चेक होके आ रही थी, मुंबई जाता था इनका पोर्ट, पूरा मुंबई से पूरा क्रॉस चेक जो भी चीज होती थी, उसके बाद फिर इनका चीजें ट्रांसपोर्ट करी जाती थी। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉब्लम आई थी। और रीजनल सप्लाई चेन रिस्क, instability in Bangladesh and Sri Lanka introduces a volatility in supply chains, especially in textile। अब टेक्सटाइल तो आपको पता ही है कि शुरू से ही जब से हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जो भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो कुछ भी, तो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है ये बांग्लादेश। इसका बहुत सारा लाइक लॉस हो गया, क्योंकि इंडिया के साथ अच्छी खासी इसकी ट्रेड होती थी टेक्सटाइल के मामले में, वो इसका नुकसान हो गया बहुत सारा। ठीक है, और भी एनर्जी वगैरह के हमारे लाइक वी हैव थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ अडानी, जो हमारा प्राइवेट प्लेयर है, बिजनेसमैन है, वो हमारा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था बांग्लादेश को, इसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बांग्लादेश को। ठीक है, पैसे वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, कट डाउन करने की धमकी वगैरह दी इनने, बिल पैसे वगैरह दे नहीं पा रहे हैं ये लोग, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। भाई जिसके पास खुद खाने को नहीं तुम उसके पास जा रहे हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज इंडियन डायस्पोरा, कि इंडियन डायस्पोरा की वजह से इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेफ्टी ऑफ इंडियन अब्रॉड, जो भी इंडिया के लोग बाहर रह रहे होते हैं उनको बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समटाइम्स, ठीक है, और इमिग्रेंट जो भी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, जैसे आपने वही देखा होगा कनाडा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इंडियंस को काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और एक थाईलैंड में अभी क्या हुआ था, इंडियन वर्कर था जिसके साथ वीजा वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया गया था, जो कि भले इंडिया के पास का कंट्री नहीं है, नेबरिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा दूर है, बट हाँ वो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसको कितना ज्यादा लाइक एट्रोसिटीज फेस करनी पड़े थे, लाइक उसको कोई लाइक उसका जो भी सामान था ना, उसका काम वगैरह नहीं कर पाया होगा, तो वीजा वगैरह उसके जो जिसके अभी काम कर रहा था उसने ले लिया, अब वापस आने के लिए उसको बिल्कुल लाचार करके छोड़ दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे इंडिया फेसिंग, हम लोग काफी सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, कि काफी सारी वीडियोस वायरल हो जाते हैं, कोई बोलता है कि हमें सऊदी में छोड़ दिया भाई, हमारे कागज वगैरह ले लिए, वापस नहीं आने दे रहे हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ जगह चलती हैं। सॉरी। ठीक है, अब दूसरी है पॉलिटिकल एडवोकेसी लिमिटेशंस, जस्ट लाइक जो H1B वीजा है, दैट इज H1B वीजा जो कि यूएस गवर्नमेंट होती है, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उनको दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड। इसमें चेंजेस हुए हैं, तो इंडिया इसको रेस्ट्रिक्शंस आ गई इसके लिए, तो इसके लिए इसके चार्जेस वगैरह कर दिया ना, इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ और टाइप के वीजा में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हैं कंट्रीज के बीच में, तो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो डायस्पोरा को प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता है, तो एम्बेसी से तो सारा का सारा इंडिया पे ही जाके बाहर टूटता है पूरा पूरा। ठीक है, लोड। अब हॉस्टाइल सोशल क्लाइमेट, जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू कवर राइजिंग रिसेंटमेंट एंड द स्टीरियोटाइप अगेंस्ट द इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज, जो कि मैंने पहले ही वाले में कवर किया था। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी दिक्कत होती है, लाइक पॉलिटिकल हो, सोशल हो, अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडियंस को भी, जो दूसरे देश के लोग फॉरेन कंट्रीज रहते हैं, पीपल्स रह रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज में, उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, impact of regional instability on mobility, just like can affect the travels norms and visa regime and the safety protocol of both Indians and the diasporas वगैरह जो भी रह रहे होते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, वीजा रिजीम देखो, वीजा ही कैंसिल कर दिया हमारा उसने, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश ने। ठीक है, और काफी कंट्री अगर और भी रीजनल कंट्रीज होती हैं, जैसे कि जब बहुत सारा इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रखा था नेपाल में, तो उस समय भी देखो कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो रखे थे। और सॉरी, आई गेस इसको ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन, द डिमिनिश्ड सॉफ्ट पावर, like when neighbors like Bangladesh sharply criticize India and diaspora's member may feel reduced affinity towards, मतलब यही है कि हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यूज करते हैं। ठीक है, बट जब बांग्लादेश जो भी गवर्नमेंट है या फिर वहाँ के लोग हैं वो बैडली ट्रीट कर रहे हैं हमारी माइनॉरिटीज को, तो यहाँ पे भी ये चीज फेल हो रही है। लाइक एक ह्यूमैनिटी के लिए तो भाई एक अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, माइनॉरिटीज के ऊपर लाइक इस तरीके से ट्रीट करें जैसे
अनएजुकेटेड लोग करते हैं या फिर ऐसा बुरा बर्ताव दिखाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, मैनी इंडियन वर्कर्स स्पेशली इन द गल्फ रीजन, ठीक है, दो इट इज नॉट द नेबरिंग कंट्री बट स्टिल हम हमारे बहुत सारे केरला के लोग देख सकते हो आप, केरला में जो भी लोग रह रहे होते हैं इंडिया के, वो लोग बहुत सारे लोग इधर कतर वगैरह में, गल्फ कंट्री जितने भी वहाँ पे काम करने जाते हैं, ठीक है। अब जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी उनकी वहाँ पे हो जाती है, ठीक है, इंडियन लोगों की। बट वहाँ पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, इंडिया को भी वो लोग रिपोर्ट करते हैं, तो इंडियन लोगों को भी वही सेम चीज को टैकल करना पड़ता है। माइग्रेशन प्रेशर बैक होम, अब इसमें क्या है, इसमें तो भाई डिपेंड करता है, पुश फैक्टर है पुल फैक्टर है। जैसे लाइक अगर कोई बाहर फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहा है, ठीक है, माइग्रेशन प्रेशर होता है। अगर मान लो फॉरेन में कोई काम कर रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी है नहीं, जहाँ पे पहले हुआ करती थी, फॉर एग्जाम्पल समवन इज वर्किंग इन कतर और यूएई, तो वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जिस भी फील्ड में वो अच्छा है। मान लो सपोज समवन इज अ कारपेंटर, तो उसको उतना ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स है कंट्री के अंदर, तो उसको भाई वापस आना पड़ेगा घर पे ना। दूसरी चीज लाइक अदर फैक्टर्स आल्सो देयर, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे वॉर वगैरह हो रहा है, जैसे कि जब वॉर वगैरह या लड़ाई वगैरह जैसे यूक्रेन में हो गई थी, रशिया में वॉर चलने लगा, तो इंडिया के लोग वापस आने लगे थे, इंडिया के लोग जो भी रशिया में रह रहे थे उनको वापस आना पड़ा था। क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श हो रखी है किसी भी रीजन की, फ्लड वगैरह हो रखी है बहुत ज्यादा, लाइक तूफान वगैरह आता रहता है और फ्रिक्वेंटली, तो वहाँ पे लोग क्यों रुकेंगे भाई, वापस आएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स भी होती है जो कि इंडिया फेस करता है समटाइम, और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो पर यहाँ पे मेजर रीजन वही रहेगा कि चैलेंजेस, एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन जब होती है। इमेजिन डिप्लोमेटिक वेट, unrest fuels negative narratives like anti-Bengal sentiment seen within India itself, influencing how diaspora are perceived and treated abroad। तो इंडिया के अंदर ही काफी सारे देखो कितना ज्यादा वो हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं ना, एक रेसिज्म चलती है और एक दूसरे कास्टिज्म भी चलती है, जिसकी वजह से इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई गेस आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा, और जल्दी हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग इसको देखिए, और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड इफ यू वांट टू नो अदर लेक्चर रेट वगैरह, या फिर कोई पर्टिकुलरली किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलरली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।